तो हेलो दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग सीन में हम एक क्लियर नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एक फार्मेसी कंपनी में आई हुई थी। वह यहाँ पर एक टेस्ट पर्सन के रूप में आई हुई थी और यहाँ पर उसके जैसे और भी लोग आए हुए थे एज ए टेस्ट पर्सन। मतलब कि इन लोगों पे वो मेडिसिन का टेस्ट किया जाएगा जो अभी मार्केट में आई नहीं है, और ये मेडिसिन सही है कि नहीं इसका पता इन टेस्ट पर्सन को खिलाकर किया जाता है। इसमें इनकी जान का भी खतरा होता है, लेकिन उसके बदले उन्हें पैसे मिलते हैं। इधर क्लियर वो मेडिसिन ले लेती है, लेकिन उसे अभी भी डर लगता था कि कहीं वो मर न जाए। फिर सभी टेस्ट पर्सन को एक रूम में ले जाया जाता है और उनसे मिलने डॉक्टर रोजी आती है, और उसी के अंडर ये टेस्ट हो रहा था। वो उन सभी लोगों से कहती आपको यहाँ पे 5 दिनों तक रखा जाएगा और डेली आपके डोज को इंक्रीज कर दिया जाएगा, और लास्ट डे 85 mg दवा दी जाएगी, और अगर आप सेफ रहे तो आपको यहाँ से भेज दिया जाएगा, लेकिन टेस्ट खत्म होने से पहले आपको यहाँ से कहीं जाने नहीं दिया जाएगा। फिर उस दवा को हर कोई लेता है और कुछ घंटों बाद उनका टेस्ट होता है। काफी टाइम तक वो सब नॉर्मल थे, लेकिन फिर अचानक क्लेयर को उल्टी आने लगती है तो वो तुरंत वॉशरूम में जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात एक आमिर नाम के लड़के से होता है जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट होता है, और वो कहता है कि मैं पहले भी ऐसे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन चुका हूँ। फिर हम देखते हैं कि रात होने पर सब सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी को भी नींद नहीं आती और साथ में उनको भ्रम भी हो रहे थे। वो सभी पिछले 2 दिन से सोए नहीं थे और सभी को डर लगने लगा था कि कहीं वो इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनकर गलती तो नहीं कर दी। फिर हम डॉक्टर रोजी को देखते हैं जो कि अपने हेड ऑफिसर से बात कर रही होती है। वो उनको बताती कि ये दवा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट कर रही है, और मैंने सभी की MRI रिपोर्ट देखी जो कि इसका उन पर बहुत बुरा असर हो रहा है और उनकी जान भी जा सकती है। वो पूछती कि ये दवा तो इन्फेक्शन को रोकने के लिए था, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, आखिर ये दवा किस चीज़ के लिए है। तो उसके हेड ऑफिसर उसे दवा के बारे में बताने के बजाय उन टेस्ट पर्सन के डोज को इंक्रीज करने का ऑर्डर देते हैं, और डॉक्टर रोजी को न चाहते हुए भी ये करना पड़ता है। जब सबके पास इतना डोज में दवा होता है तो वह डॉक्टर से पूछते कि आज हमें इतना डोज क्यों दिया जा रहा है। तो डॉक्टर कहते कि कंपनी ने रूल्स को चेंज कर दिया है, और अगर आज आप ये दवा लेते हैं तो बोनस के तौर पर आपको 30,000 यूरो मिलेंगे। इतना बड़ा रकम की बात सुनकर ये मानो खुशी से पागल हो जाते हैं और बिना सोचे समझे दवा को खा लेते हैं। और ये लोग 4 दिन से सोए नहीं थे और उन्हें अब नींद आ रही थी। उनकी हालत बहुत खराब थी। फिर डॉक्टर रोजी हेड ऑफिसर को इसके बारे में बताती है, लेकिन उसके हेड ऑफिसर कोई इलाज के बजाय उन्हें और भी ज्यादा डोज देने के कहते हैं। डॉक्टर रोजी समझ जाती है कि अगर इसी तरह इनके डोज बढ़ाते गए तो इनकी मौत हो जाएगी, और हम देखते हैं कि इनकी सारी बातें वो आमिर नाम का लड़का सुन रहा था। और डॉक्टर के जाने के बाद वो लैब में जाकर इनके सारी रिपोर्ट के डाटा को चेक किया, तो उसे पता चलता है कि ये दवा उनके दिमाग पर बहुत बुरा असर कर रहा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये लोग मर भी सकते हैं या कोमा में चले जा सकते हैं। और जैसे ही आमिर ये सारी इन्फॉर्मेशन पेन ड्राइव में ट्रांसफर किया, एक अलार्म बजने लगता है, जिससे कि कंपनी के हेड ऑफिसर तुरंत वहाँ पे 24 घंटे का लॉकडाउन लगा देते हैं। फिर इधर क्लियर अपनी दोस्त के पास जाती तो देखकर डर जाती है, क्योंकि उसकी दोस्त सो रही थी और सोने से उसकी आंख मुंह से ब्लड निकल रहा था और वह वहीं पे मर जाती है। सभी लोग में हलचल मच जाती है, सब भागने लगते हैं, लेकिन कोई वहां से जा नहीं पाता, और डॉक्टर भी यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वह डोर में फंस जाती है और मारी जाती है। इन सबको यकीन हो जाता है कि अब वो सभी मारे जाएंगे कि तभी वहाँ पे आमिर आता है। वो सभी को उस रिपोर्ट के बारे में बताता है और कहता है कि हमें दवा दी जा रही है वो जागने के लिए है, और 4 दिन हो गए हम सोए नहीं है, और हमारा दिमाग इसलिए हमें सुलाने की कोशिश कर रहा है, और ये दवा हमें जगाने के लिए है। अगर ये दवा खाकर हम लोग सोएंगे तो हमारे दिमाग काम करना बंद कर देगा और हम लोग मारे जाएंगे, इसलिए हमें कैसे भी करके 24 घंटों तक जागना होगा, जिससे कि दवा का असर कम होगा और हम लोग यहाँ से बाहर निकलकर अपना इलाज करा सकेंगे। फिर आमिर सभी को एक दवा देता है और कहता है कि इस दवा का यूज तभी करना जब तुम लोग को नींद आए। ये लोग जागने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन इतने टाइम से जागने की वजह से उन्हें भ्रम आने लगता है। आमिर को लगता है कि उसका मरा हुआ साथी जिंदा है और उसके पास आ रहा है, लेकिन वो अपने मन को कंट्रोल कर लेता है। और इधर दूसरे लड़के को लगता है कि उसे एक अंधेरे रूम से कोई बुला रहा है। वो उसका पीछा करते हुए उस अंधेरे रूम में चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो इस दवा की वजह से सो जाता है, जिससे कि उसकी वहीं पे मौत हो जाती है, क्योंकि उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया था। इधर क्लेयर को नींद आ रही थी, तो उसे नींद ना आए इसलिए वो अपना हाथ को जला लेती ताकि जलने से उसे नींद ना आए। क्लेयर उन सभी से कहती कि मुझे नहीं लगता कि हम 24 घंटों तक जिंदा रह पाएंगे,
हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना ही होगा। ये लोग एक दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफी मेहनत के बाद भी उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता और इस मेडिसिन की वजह से उन्हें अजीब अजीब बातें मन में आने लगती है। एक लड़की कहती कि शायद आमिर इस कंपनी से जुड़ा है, इसलिए वो इतना सब कुछ जानता है। फिर वो आमिर को बांध देते हैं और इसका इलाज नहीं बताने पे वो उसे मारते हैं। लेकिन आमिर इसके बारे में कुछ नहीं जानता था, वह खुद एक टेस्ट पर्सन था। तो दो लड़के उसे पूछते हैं कि हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताओ, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। वो इसे मारने ही वाले थे कि क्लियर वहाँ पे आती है और उन्हें रोक लेती है। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो कि आमिर को मारने के लिए नींद का इंजेक्शन लगाने की सोच रही थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता कि आमिर ने यह दवा नहीं ली और अगर आमिर सो गया तो वो नहीं मरेगा। और उससे पहले कि वो आमिर को इंजेक्शन लगाती, वह खुद ही वहाँ पे सो जाती है, जिससे कि वह खुद वहाँ पे मर जाती है। इधर क्लियर लगभग सो ही गई थी, लेकिन टाइम रहते वो आमिर की दी हुई दवा ले लेती है, जिससे कि वह होश में आती है। फिर उसे दीवार में एक दरवाजा छिपा नजर आता है, जिसके बारे में वो अपने साथियों को बताती है। और जब इस रूम को खोले तो उन्हें पता चलता है कि ये रूम डेड बॉडी को रखने की जगह है और यहाँ पर एक लिफ्ट है, जिससे कि डेड बॉडी को ऊपर नीचे ले जाया जाता है। फिर वो लोग उस लिफ्ट से नीचे जाने का सोचते हैं। इधर आमिर को भ्रम आ रहे थे और डॉक्टर को देखता है, जो कि कह रही थी कि सब तुमको धोखा दिए हैं, इसलिए तुम सबको मार डालो। इधर उनके एक साथी को आमिर का लेटर मिलता है, जिसमें लिखा गया था कि लॉकडाउन का कारण मैं ही हूँ, जिससे यह पढ़कर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो आमिर के पास जाता है, इस लेटर के बारे में पूछता है और उस पर हमला करने लगता है, लेकिन आमिर खुद को छुड़ाकर उस लड़के को जान से मार देता है। क्लियर और उसका साथी ऐसा करते हुए आमिर को देख लेते हैं। फिर आमिर उन पे हमला करने के लिए आने लगता है, जिससे कि ये भागने लगते हैं। वह लड़का भागकर उसी रूम में चला जाता है जिसे लिफ्ट समझ रहे थे, और जैसे ही वो उसे बंद करते उसमें आग लग जाती है। मतलब कि वो कोई लिफ्ट नहीं बल्कि डेड बॉडी को उसमें जलाया जाता था। और लड़का क्लियर के आने से पहले डोर को बंद कर दिया, इसलिए क्लियर बच जाती है। और अब कंपनी के 24 घंटे का लॉकडाउन पूरा हो गया था, तो डोर ओपन होता है। फिर आमिर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे गार्ड आते हैं और उसे गोली मार देते हैं, क्योंकि ये कंपनी का ऑर्डर था कि जो भी जिंदा बचा हो उसे मार दो। खुद को बचाने के लिए क्लियर एक मुर्दा बन जाती है, ताकि गार्ड को लगे कि सभी मारे जा चुके हैं। फिर गार्ड सभी डेड बॉडी को उठाकर वैन में रखते हैं और वहाँ से ले जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में क्लियर बाहर आती है, जिससे कि ड्राइवर उसे देखकर डर जाता है, जिससे कि वैन का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें क्लियर तो बच जाती है लेकिन ड्राइवर की मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं क्लियर किसी हॉस्पिटल में एडमिट है और वो अभी भी कोमा में है। न्यूज में बताया जा रहा था कि जिस कंपनी ने दवा का एक्सपेरिमेंट 7 लोगों पर किया था, उस कंपनी पर 7 लोगों का मारने का केस था, जो कि ये सारा इल्जाम डॉक्टर रोजी पे लगाते हुए केस बड़ी आसानी से बंद करवा दिए थे। लेकिन हम देखते हैं कि क्लियर अब कोमा से बाहर आ गई है और वो जरूर असली दोषियों को सजा दिलवा के रहेगी। और फिर ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।